प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। श्राद्ध के बारे में हम बात कर रहे थे और आज हम श्राद्ध के द्वितीय भाग के बारे में बात करेंगे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम भगवान शिव के संबंध में बात करेंगे। भगवान शिव का श्राद्ध से क्या संबंध है और किस प्रकार से एक व्यक्ति श्राद्ध को मोक्ष का मार्ग बना सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे लाइक कर दें। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने 4 देवताओं के बारे में बात कर ली थी। वसु अर्थात नाग देवता, देवी स्वधा, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य। इन चारों की उपासना करने से पितृ सद्गति को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिसमें मैंने आपको भगवद गीता के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप भगवद गीता के 7वें और 11वें अध्याय का पाठ करके अपने पितरों की सद्गति कर सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव अथवा भगवान रुद्र की उपासना करने से, उनकी साधना करने से आपके पितृ शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। आप अपने पितरों की सद्गति कर सकते हैं यदि आप भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक आपको दुग्ध से करना है, जल से करना है और आपको बिल्वपत्र उन पे अर्पित करना है। संकल्प आपका रहेगा अपने पितरों की सद्गति और उनका मोक्ष। इस संकल्प को करके आप भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, उन पर बिल्वपत्र चढ़ाइए और जो आप जलाभिषेक कर रहे हैं उस जलाभिषेक में आपको तिल अवश्य रखना है। जलाभिषेक में आप तिल अवश्य रखेंगे, काले तिल। इससे आपको भगवान शिव का जलाभिषेक करना है। इस प्रकार से जब आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे उसमें किसी स्तोत्र का आप सहारा ले सकते हैं। जैसे भगवान शिव का अष्टोत्तर शतनाम है, भगवान शिव का अष्टोत्तर सहस्र नाम है, अथवा मृत्युंजय अष्टोत्तर शतनाम है, अथवा मृत्युंजय अष्टोत्तर सहस्र नाम है। ये आप प्रयोग में ले सकते हैं और इनके द्वारा जब आप सहस्र नामों के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे तो निश्चित ही आपके कुल का उद्धार होगा। आपके कुल पितृ प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और वे सद्गति को प्राप्त हो जाएंगे। यह भगवान शिव के बारे में था और अन्य चारों देवताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम थोड़ा सा आध्यात्म की ओर मुड़ते हैं। अभी तक मैंने विधियों के बारे में चर्चा की है। थोड़ा जानते हैं कि किस प्रकार से जो श्राद्ध कर्म किया जाता है वो हमें मोक्ष की ओर कैसे अग्रसर करता है। श्राद्ध की ओर कैसे अग्रसर करता है उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बंधन कहाँ पर है, किस प्रकार से हमारे पितृ और हमारे बीच में बंधन है और किस प्रकार से हमारे पितृ बंधन से मुक्त हों, हम बंधन से मुक्त हों, ताकि
वे भी मोक्ष मार्ग की ओर गति कर सकें और हम भी मोक्ष मार्ग की ओर गति कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो उत्पत्ति होती है, हमारा जो जन्म होता है, वो हमारे माता पिता से होता है। हमारे पिता भी किसी की संतान हैं, उनमें किसी का रक्त है, उस रक्त में उनके डीएनए हैं, उनकी यादें हैं, उनके संस्कार हैं, उनके गुण हैं। इसी प्रकार हमारी माता भी किसी की संतान है और उनमें भी उनके पूर्वजों के गुण हैं, संस्कार हैं, कर्म हैं। तो हमारे माता और पिता से जब हमारा जन्म होता है तो हमारे माता पिता के गुण, उनके संस्कार और उनके कर्म भी हमारे साथ अटैच होते हैं, उनकी यादें हमारे साथ अटैच होती हैं। तो ये जो रक्त संबंध हम लेकर आते हैं, ये रक्त संबंध हमारा कुल होता है और ये जो संस्कार होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, जन्मों जन्मों से चले आ रहे होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार कई कई संस्कार, कई कई धारणाएं, कई कई यादें हमारे शरीर में एकत्रित होती जाती हैं और ये जो यादें हैं वो हमारे कारण शरीर का निर्माण करती हैं। ये यादें हमारे कारण शरीर का निर्माण करती हैं और ये जो कारण शरीर होता है, इसी में हमारी धारणाएं होती हैं, हमारे संस्कार होते हैं, हमारी आदतें होती हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, किस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करेंगे, हम किस प्रकार के कर्म करेंगे, हमारा स्वभाव कैसा होगा, वो स्वभाव निर्धारित करता है ये हमारा कारण शरीर, हमारी यादें, हमारे पूर्वजों के संस्कार और हमारे पूर्वज। तो अब आपको समझ में आया कि पूर्वजों का और हमारा क्या संबंध है। इतना घनिष्ठ संबंध है जो किसी का नहीं हो सकता। तो हमारे पूर्वज किस प्रकार से हमारे भीतर उपस्थित हैं, वे यादों के रूप में, संस्कारों के रूप में, कर्मों के रूप में हमारे भीतर उपस्थित हैं, स्वभाव के रूप में हमारे भीतर उपस्थित हैं। यदि हम इन कर्मों से मुक्त हो, यदि हम उस स्वभाव से मुक्त हो, यदि हम उन संस्कारों से मुक्त हों, धारणाओं से मुक्त हों, तो हम अपने पितृ से या पूर्वजों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम इन कर्मों से मुक्त होंगे, जो हमारे संचित कर्म हैं, इन कर्मों से मुक्त होने पर हम अपने कर्मों से मुक्त होंगे और अपने कर्मों से जब हम मुक्त होंगे तब हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। तो पहला बंधन तो हमारे पूर्वजों का होता है और दूसरा बंधन हमारा खुद का होता है। पहला बंधन पूर्वजों का किस प्रकार कि उनके संस्कार और उनके कर्म हमसे अटैच्ड हैं, अथवा इसको ऋणानुबंध कहा जाता है, जिसको कि तोड़ना आवश्यक होता है। पितृऋण मातृऋण इसको बोलते हैं। वे जो हमारे लिए कर्म करते हैं, हम पर उपकार करते हैं और उसका भोग हम भोगते हैं, तो ये जो ऋण है वो तब उतारा जाता है जब हम भी उनकी सेवा करें। जितना उन्होंने हमारे लिए किया है उतना हम उनके लिए करें। इस प्रकार से ये ऋण उतारा जाता है। अब करें क्या यदि हमारे पूर्वज हमारे इतने निकट हैं और हमें मुक्त होना है, तो करें क्या? इसमें बात आती है फिर आध्यात्म की, साधना की। तो इसमें जो कड़ी होती है वो कड़ी होती है गुरु की।
जब कोई व्यक्ति किसी समर्थ गुरु से दीक्षा की प्राप्ति करता है तो उस समय दीक्षा प्राप्त करने पर गुरु की शक्ति या कहें गुरु के संस्कार, जो संस्कार नहीं होते, असल में भक्ति या मोक्ष का मार्ग दिखाने का एक जरिया होता है। गुरु की भक्ति, गुरु का सानिध्य, गुरु का मंत्र जो प्राप्त होता है वो उन कर्मों को भस्मीभूत करने के लिए प्राप्त किया जाता है। जब गुरु मंत्र प्रदान करता है, जब गुरु दीक्षा प्रदान करता है, तो उस मंत्र के प्राप्त होने पर हमारे जो मातृ पितृ ऋण हैं और हमारे जो पूर्वजों के संबंध हैं वो कटने लग जाते हैं दीक्षा प्राप्त होने पर। जो मंत्र है, जब उस मंत्र का जप किया जाता है, गुरु के द्वारा दी गई साधना की जाती है, तो साधना के माध्यम से हम उन कर्मों पर सीधा चोट करते हैं। जैसे जैसे ये जो मंत्र जप है ये भीतर गहरा होता जाता है, हमारे प्राणों में ये घुलने लगता है, तो ये एक परिवर्तन लेके आता है हमारे उस पैटर्न में जो कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था। ये उन पैटर्न को तोड़ देता है या हमारे डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट करता है। कौन? मंत्र और गुरु के द्वारा प्रदत्त साधना। ये जो चीज़ हमें मिलती है, ये चीज़ हमारे उन पूर्वजों के पैटर्न को तोड़ देती हैं और फिर से हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, जिसके द्वारा हम अपने नए कर्म निर्मित करते हैं और वो जो कर्म होते हैं वो साधना और भक्ति के कर्म होते हैं। अब इसमें कुछ कहेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि काफ़ी भक्ति साधना करते थे, तो वही कर्म आप में, वही जो संस्कार हैं, वही संस्कार आप में भी आते हैं। और यदि वो करते थे तो इसका अर्थ ये है कि वो भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं और आप भी मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हैं, तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आपने इतनी बात समझी कि किस प्रकार से हम अपने पूर्वजों से बंधे हुए हैं। तो बंधन तो हमें समझ में आया कि हम इस प्रकार से बंधे हुए हैं। अब मुक्त कैसे हों? देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार से अपने पूर्वजों को मुक्त कर दें तो पूर्वजों के मुक्त होते ही हम उनके कर्मों से भी मुक्त हो सकते हैं। मेरी बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। यदि हम अपने पूर्वजों को मुक्त कर देते हैं तो उनके मुक्त होने से हमारे और उनके साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं वो भी मुक्त हो जाएंगे, उन कर्मों से हम छूट जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अपने पितरों के कर्म से मुक्त होने का जो विधान है, अपने पितरों को मोक्ष दिखाने का जो मार्ग है, उसी को श्राद्ध कहा गया है। कहा गया है कि जो संतानें हैं वो अपने पितरों के लिए पुण्य कर्म करें। संतानें हैं वो अपने पितरों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे वे मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हों। और जब आप ऐसा कोई कार्य करते हैं, और वो कार्य क्या होता है? वो कार्य होता है स्तोत्र पाठ, मंत्र साधना, गुरु के द्वारा दी गई साधना, ध्यान, तप, पुण्य, दान, ये सभी उस साधना के अंतर्गत आते हैं जिसके द्वारा आपके पितृ मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, जब आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे
तो आप भी उन कर्मों से उऋण हो जाएंगे, आप भी उन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो श्राद्ध की व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आपके पितृ तो मुक्त होंगे ही होंगे, आप भी मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप श्राद्ध के द्वारा अपने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है, कुछ जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होते हैं जो ऐसी विद्याएं जानते हैं, वे लोग क्या करते हैं कि घर में एक पटिया रखते हैं, चौकी लगाते हैं और वहाँ पर वो उनके पूर्वजों को स्थापित कर देते हैं, उनके पूर्वजों के पिंड बनाकर रख देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? देखिए, श्राद्ध की जो व्यवस्था की गई है वो मोक्ष की व्यवस्था है कि आप मुक्ति को प्राप्त करें, आप कर्मों के बंधनों से मुक्त हों। लेकिन ये जो प्रक्रिया करी जाती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पितरों को स्थान दिया जाता है घर में। जब इस प्रकार से पितरों को घर में स्थान दिया जाता है तो वे वहीं रहकर अपना भोग आदि सब कुछ प्राप्त करते हैं, वे संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने घर में रह रहे होते हैं और चीज़ें पा रहे होते हैं और अपने घर परिवार का ध्यान रख रहे होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मोक्ष की बात कहाँ आई? यहाँ मोक्ष किसका हुआ? किसी का नहीं हुआ। उन जानकारों ने क्या किया? उन जानकारों ने उनको उस वायवीय श्रेणी से उठाकर एक पिंड में स्थापित किया और उस पिंड के द्वारा अब वो अपने परिवार से संबद्ध हो चुके हैं। तो ये उनको अभौतिक से भौतिक में लाना है। न तो उनका मोक्ष हुआ, न आपका मोक्ष होगा। अब इसमें एक बाध्यता हो जाती है, वो ये कि आपको उन्हें भोग प्रदान करना ही करना है, आपको उनकी सेवा करनी ही करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वे भी कष्ट में आएंगे और यदि वे कष्ट में आएंगे तो आप भी कष्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये कहीं भी किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। उचित यही होगा उस समय कि आप गया जी जाकर अथवा नारायण बलि करवा के उनका मोक्ष करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, उनका मोक्ष करें, और यही हमारे शास्त्रों में विधान दिया गया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी और आपको पता लगा होगा कि इस प्रकार से हम अपने पितरों को मुक्त कर सकते हैं और हम स्वयं भी मुक्त हो सकते हैं। एक बात और जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये कि आजकल के जो पीढ़ी है वो इस श्राद्ध आदि को नहीं मानती है, न करती है। होगा क्या, यदि आप श्राद्ध नहीं करेंगे तो श्राद्ध नहीं करने के कारण आपके जो पितृ हैं वो अतृप्त रह जाएंगे। श्राद्ध के दिनों में वे आपके घर पे आते हैं इस भाव से कि उनको कुछ मिलेगा, आप उन्हें तृप्त करेंगे भोग आदि प्रदान करके। तो आप भोग उनको कैसे प्रदान करेंगे? आप एक कंडा ले लीजिए, गाय का कंडा, और उसी पे आप थोड़ी सी गोघृत के द्वारा और गूगल के द्वारा थोड़ा उस पर कपूर रख दीजिए और उसको जलाइए गोघृत के द्वारा, और जब वो पूरी अच्छी तरह से जल जाए तो उसमें आप गुड़
गोघृत और तिल, ये सामग्री थोड़ी मिश्रित करके और आहुति दें अपने कुल पितृ के नाम से। कि आहुति के लिए मंत्र क्या होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी मंत्र से आप उनको आहुति दें। और वहाँ पर आपको स्वाहा नहीं बोलना है अपने कुल पितरों के लिए, वहाँ आपको स्वधा का उच्चारण करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए उसी टॉपिक पे हम आते हैं। आजकल की जो पीढ़ी है वो इस चीज़ को नहीं मानती है, श्राद्ध वगैरह वो नहीं करती है। तो होगा क्या कि आपके जो पितृ हैं वो बेचारे अतृप्त रह जाते हैं। वो अतृप्त रहेंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे, वे कमज़ोर होंगे तो आपका कुल कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, आपके घर में जो भी सब कुछ अच्छा होता है, धन धान्य होता है, समृद्धि होती है, वो आपके पितरों की कृपा के कारण ही होती है। ऐसा समझ लीजिए, पितृ ही आपके कुल के पालनकर्ता होते हैं। ये जो पितृ आपके कुल के पालनकर्ता होते हैं, यही जब कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके कुल को पालेगा कौन? पहला प्रश्न तो ये। आपके घर में जब भी कोई विपदा आती है, सदा आपके पितृ दरवाजे पर खड़े होते हैं। आपके घर की ओर किसी भी नकारात्मक शक्ति को वो देखने नहीं देते हैं। जब आप स्वयं ही अपने पितरों को कमज़ोर कर देंगे, उन्हें भोग आदि प्रदान नहीं करेंगे, तब कौन आपकी रक्षा करेगा? किस प्रकार से आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे जब आप कई विकट परिस्थिति से गिर जाएंगे? तो आपके पितृ ही हैं, आपके कुल के वो स्वामी हैं, वही आपकी रक्षा करेंगे और वही आपको आगे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाएंगे। इसीलिए श्राद्ध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इससे विमुख होते हैं वो स्वयं अपने पतन की ओर जा रहे होते हैं। आपने मेरी बातों को इतने गौर से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप श्राद्ध की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे और अपना मोक्ष करेंगे और अपने पितरों का भी मोक्ष करेंगे। आप सभी के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार। धन्यवाद।